इस वीडियो में मैं आपको फिनॉल की प्रयोगशाला विधि बताऊंगा, यानी फिनॉल को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिनॉल की कॉल्बी अभिक्रिया, रीमर्टियन अभिक्रिया, और यह भी बताऊंगा कि फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ या जिंक के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। ये 3-4 रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, चाहे ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले इसमें हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हिंदी में अगर लिखेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसे लिख देंगे। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल फिर क्रिया करता है NaOH से, थ्राइस NaOH, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिखा जाएगा। तो अब यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, यहां पर Na जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है, ये सब निकल जाता है और Na यहां पर पहुंच जाता है और H के साथ ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस Na2SO3। यहाँ पर Na2SO3, यहाँ पर ये Na, 2 Na और SO3 के साथ Na2 सोडियम सल्फाइड बना देता है यहाँ पर, और यहाँ पर OH ऑक्सीजन यहाँ से एक यहाँ पर चला जाता है और एक सोडियम, ये इस तरह से फिर एक 2H2O और 2 जल के अणु, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम हिंदी में भी अगर हम इसे लिखेंगे सोडियम ऐसे फिनॉक्साइड, इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड। इसी तरह इसको भी लिख देंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड फिर मैं यहां लाता हूं इसे सोडियम फिनॉक्साइड को, इसे हटा देता हूं मैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड फिर अम्लीकृत होता है, HCl के साथ अम्लीकृत होता है प्लस HCl, ये अम्लीकृत, एसिडिफिकेशन करते हैं इसका, अम्लीकृत किया जाता है यानी। तो ये यहां पर फिनॉल बना देता है, ये इसने फिनॉल बना दिया प्लस NaCl निकल जाता है, इस तरह से ये बन जाता है, ये बन गया फिनॉल। ये फिनॉल बन गया। तो ये लेबोरेटरी मेथड है फिनॉल की, जिसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मैंने बेंजीन बताया था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, जिसमें सोडियम सल्फाइड निकल जाता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड फिर से
HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्लीकृत किया जाता है तो ये फिनॉल देता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है बनाने की। रीमर टीमैन अभिक्रिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है रीमर टीमैन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें फिनॉल ये है फिनॉल, और ये फिनॉल दो तरह से अभिक्रिया करता है। एक तो क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, प्लस थ्राइस KCl प्लस 2H2O। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये सैलिसिल एल्डिहाइड बना देता है। यानी ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। दूसरी रिएक्शन ये करता है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी रिएक्शन में ये दो तरह से क्रिया करता है। तो दूसरी रिएक्शन में रीमर टीमैन अभिक्रिया में OH, ये फिनॉल है, फिनॉल, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ 4NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये गर्म किया जाता है और ये बना देता है सैलिसिलिक एसिड। प्लस 4NaCl प्लस 2H2O सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया में जो रीमर टीमैन अभिक्रिया करता है फिनॉल, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, सैलिसिलिक एसिड यानी अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बना देता है, सोडियम क्लोराइड इसमें निकल जाता है। ये इसकी रीमर टीमैन अभिक्रिया है फिनॉल की। दूसरी है कि कॉल्बे अभिक्रिया क्या है इसकी फिनॉल की। कॉल्बेज रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की कॉल्बे रिएक्शन, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉल्बे रिएक्शन है फिनॉल की। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका सोडियम साल्ट होता है। सोडियम साल्ट का मतलब सोडियम फिनॉक्साइड ONA, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। वातावरणीय वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव, यह एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्रिया करता है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देता है। वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, पहले सोडियम कार्बोनेट होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है एक से ये, इसे कहते हैं फेनिल सोडियम कार्बोनेट। फेनिल सोडियम और कार्बोनेट, ये फेनिल सोडियम कार्बोनेट एक इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है। इसका रिएरेंजमेंट होता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर रिएरेंजमेंट हो जाता है और ये जो आ जाता है यहाँ पर आता है। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसका जो हाइड्रोजन बेंजीन का होता है वो यहाँ से रिप्लेस इधर हो जाता है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है COONA। तो ये क्या हुआ, पुनर्विन्यास, रिएरेंजमेंट प्रक्रिया होती है इसकी, इसे कहते हैं पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट होता है दोबारा से, ये रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर, और ये रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर ये बना देता है इस तरह
मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे। ये ऊपर पहुँचा OH, और ये सोडियम फिनॉक्साइड है ONA, इधर आएगा। ये रिएजमेंट हुआ और इसने बना दिया रिएजमेंट के बाद सोडियम सैलिसिलेट। इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ये है सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट को डाइल्यूट HCl के साथ गर्म किया जाता है, यानी अम्लीकृत कर दिया जाता है। ये तनु यानी डाइल्यूट HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्लीकृत किया जाता है इसको, तो ये बना देता है आपका सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है माइनस, ये सैलिसिलिक अम्ल एसिड। ये सैलिसिलिक अम्ल में, ये इसकी कॉल्वे-स्मिट प्रक्रिया। तो इस सारी अभिक्रिया को हम कॉल्वे-स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कभी की पूछी जाती है कि कॉल्वे-स्मिट अभिक्रिया फिनॉल के बारे में बताइए, यानी फिनॉल की कॉल्वे-स्मिट अभिक्रिया बताइए या फिनॉल की रीमर-टीमन अभिक्रिया बताइए। कभी कभी इसकी 2-3 अभिक्रियाओं को पूछ लिया जाता है कि कॉल्वे की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया या जिंक के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि फिनॉल की प्रयोगशाला विधि समीकरण सहित बताइए तथा उसकी कुछ रिएक्शन जैसे रीमर-टीमन कॉल्वे रिएक्शन, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उसकी ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कैसे होती है और सधूम जैसे कि फ्यूमिंग HNO3 के साथ अभिक्रिया और जिंक के साथ। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन और मैं बताऊंगा कि फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन वाटर, ये फिनॉल है OH, इसे कहते हैं फिनॉल है, ये फिनॉल हुआ, और यहाँ पर 3Br2, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ही, और ये है आपका ब्रोमीन, यानी फिनॉल ब्रोमीन के साथ क्रिया करके, यानी ब्रोमीन जल है, ये ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर है, इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ये ट्राइब्रोमो फिनॉल बना देता है ब्रोमीन जल के साथ 3HBr। ये 3 Br, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जाएंगे इसमें से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और 3 HBr के रूप में मिल जाता है ट्राइब्रोमो फिनॉल। और एक है फिर सधूम, यानी कि ये सधूम का मतलब है फ्यूमिंग HNO के साथ क्रिया करता है। तीसरा है फिनॉल सधूम, यानी फ्यूमिंग HNO3 के साथ क्रिया करता है। तो क्या, ये फिनॉल हुआ, ये सधूम, इसे फ्यूमिंग बोलते हैं HNO3 HNO3, सधूम यानी फ्यूमिंग का मतलब है जिसमें से धुआं निकल रहा हो, फ्यूम निकल रहे हों, और ये कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करता है, तो ये बना देता है पिक्रिक एसिड। ये OH, ये NO2, और ये NO2, और ये NO2, इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल प्लस 3H2O। ये है पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल
ये है 2-नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह ब्रोमीन जल के साथ और फिनॉल की सदुम HNO3 यानी फ्यूमिंग HNO के साथ अभिक्रिया की जाती है। एक रिएक्शन और है इसकी जो अक्सर पूछ ली जाती है रिएक्शन, इसलिए मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। एक रिएक्शन है कि ये जिंक के साथ क्रिया करता है, फिनॉल की जिंक के साथ क्रिया। तो ये फिनॉल है और इसकी जिंक के साथ रिएक्शन, ये है जिंक। जिंक के साथ रिएक्शन करने पर ये बेंजीन दे देता है और जिंक ऑक्साइड के रूप में ये निकल जाता है। ये है बेंजीन और ये है जिंक ऑक्साइड, ये निकल जाता है। ये साइक्लिक कंपाउंड, ये फिनॉल है ही। तो इस देखा कि फिनॉल अगर जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये बेंजीन बनाता है। तो आपने देखा कि ये फिनॉल की रासायनिक विधि जो लेबोरेटरी मेथड है और उसकी कुछ रिएक्शन जैसे रीमाटीम अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया और सदुम HNO के साथ और जिंक के साथ अभिक्रिया।